गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट और नॉर्मल में स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मल है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, जो भी कर्व दिया रहता है उसको उस पॉइंट पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता था, टेंजेंट का स्लोप मिलता था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उन टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे। देखिए, हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, अगर कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये कोई कंटिन्यूस कर्व है, तो अगर मैं किसी पॉइंट P पर, है ना, सपोज मैं P पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट के स्लोप की बात करता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिलता था, डी डी एक्स ऑफ वाई एट P, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता था हमें, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, तो वो क्या मिलता था हमें, हमने ऐसा देखा था डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट P विथ माइनस साइन, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये आपको मालूम है कि अगर कोई एक पॉइंट गिवन है और उसकी जिस लाइन की हमें क्या इक्वेशन फाइंड करना है, अब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से होके जा रही है, और अगर उसका स्लोप हमें मालूम है, तो उसकी इक्वेशन हम बड़े आराम से बता सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करते हैं, क्या बोला है हमने कि उस किस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, x1 y1 पर, और अगर उसका स्लोप क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स एट पी, ये दिया है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट p इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ओके। इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखना हो, तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, उसकी स्लोप कितनी है, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है और यही फॉर्मूले उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। Find the equation of the tangent to the curve y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7 at the point 1/2 35/4, ठीक है। हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन बताना है। तो देखिए कर्व क्या दे दिया मुझे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया, माइनस 10x प्लस 6, ठीक है। किस पॉइंट पे बताना है हमें, 1/2 35/4, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन बताना है, ठीक है भाई। तो क्या करें हम, डी वाई बाई डी एक्स एट 1/2 35/4, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं, ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये -10 इंटू एक्स किया गया 1/2 प्लस 6, तो कितना आ गया ये, -5 प्लस 6 दैट इज 1, क्या मिल गया हमें 1, ठीक है। तो स्लोप मिल गई 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कौन से पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, दिस इज x1, ये y1, तो y माइनस वाई वन मतलब कितना हो गया, y माइनस 35/4 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप यहाँ 1 निकाल चुके हैं,
x माइनस x1 x माइनस 1/2। ओके, ये होगा 4y माइनस 35/4 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2x माइनस 1/2। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y माइनस 35 इज इक्वल टू कितना आ गया 4x, सॉरी 4x 2 से मल्टीप्लाई किया -2। ठीक है, तो क्या आ गया ये 4x माइनस 4y। ठीक है, 4x माइनस 4y और ये कितना था 2 था ये। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा +33 इज इक्वल टू 0। ये आंसर होगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू 16x square plus 9y square is equal to 144 at x1 y1 where x1 is equal to 2 and y1 greater than 0 कीजिए। चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले तो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है। इक्वेशन क्या दे दी है कर्व की 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 16 इंटू 2 32, 32x प्लस 18y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें dy/dx माइनस 16x/9y। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें x1 y1, तो x1 y1 के ऊपर स्लोप क्या मिल जाएगी -16x1/9y1। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मिल गया मुझे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो क्या मिल गया मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वहाँ मुझे दिया हुआ है कि जो x1 है वो क्या है 2 है। तो x1 की वैल्यू तो 2 है, पर y1 बोला है ग्रेटर देन 0 है। y1 क्या है वो हमें नहीं मालूम है, वो फाइंड करें पहले तो हम। तो जो x1 y1 पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो हम टेंजेंट नॉर्मल बता रहे हैं, तो वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज 16x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और x1 इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4, 16 4 जा 64 प्लस 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दैट इज 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 80, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 80/9। ठीक है, 80/9, तो y1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और बोला हुआ है कि y1 ग्रेटर देन 0 है, तो हम पॉजिटिव वाला नंबर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 80 का स्क्वायर रूट 4√5/3। तो y1 कितना आ गया 4√5/3। तो हमें क्या मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें dy/dx एट कौन से दो पॉइंट थे x1 इज इक्वल टू 2 और y1 कितना है 4√5/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -16 और x की वैल्यू 2 x1 और y1 कितना है 4√5/3। ओके, कितना आ जाएगा ये, तो देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 -8। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो ये 3√5 -8 3√5, ये हमें क्या मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे विथ माइनस साइन, तो वो कितना आ जाएगा 3√5/8। ओके, अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बोलिए कितना होगा y - y1, पॉइंट तो हमें पता ही है
2 4 रूट 5 अपॉन 3, तो y माइनस वाई वन दैट इज 4 रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू स्लोप उसका कितना है -8 अपॉन 3 रूट 5। ठीक है, y माइनस वाई वन, ठीक है, और सॉरी x माइनस एक्स वन, बोलिए कितना है, 2 है वो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 रूट 5। ठीक है, 3y माइनस 4 रूट 5, एलसीएम 3 आएगा, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो -8 अपॉन, इधर आ गया -8 अपॉन रूट 5 x माइनस 2। रूट 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 रूट 5 वाई माइनस 20 इज इक्वल टू -8x प्लस 16। ओके, ये हो जाएगा 8x प्लस 3 रूट 5 वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 20, कितना हो गया, बोलिए 36। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया हमारा, एक आंसर आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो कितना आएगा, बोलिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है, 3 रूट 5 अपॉन 8 x माइनस एक्स वन। ठीक है, 3y माइनस 4 रूट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 रूट 5 अपॉन 8 x माइनस 2। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 24y माइनस 32 रूट 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 रूट 5, 9 रूट 5 x माइनस 18 रूट 5। ठीक है, तो क्या आ गया ये, 9 रूट 5x माइनस 24y। ठीक है, 32 माइनस 18, तो कितना हो गया, 14 प्लस 14 रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 कीजिए। चलिए देखिए, अब पहले तो हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पॉइंट को मान ले रहे हैं x1 y1। वो पॉइंट क्या है, x1 y1 है। तो जब x1 y1 है तो यहाँ पर अब कर्व के ऊपर लाई करेगा वो पॉइंट, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर x1 पुट करते हैं। x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, सिमिलरली y1 कितना मिलेगा मुझे, y1 इज इक्वल टू क्या है, थीटा माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। तो y1 कितना मिल गया मुझे, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें हम। बोलिए क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये तो मतलब है डी बाय डी एक्स एट जो भी पॉइंट दिया हुआ है हमें x1 y1। ठीक है ना, और यहाँ पर थीटा के टर्म में है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिल जाएगा, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन अपॉन क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, साइन थीटा। अब क्या पुट कर दें, पाई बाय 4। ठीक है,
तो ये तो हम ऐसा लिखते हैं कि ये हमने क्या निकाला, डी वाई बाय डी एक्स निकाला। अब डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 कितना आ जाएगा बोलिए, 1 माइनस 1/√2, दिस इज 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। तो स्लोप क्या आ गया, √2 माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, पॉइंट हम निकाल ही चुके हैं, तो y माइनस 5/4 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू m, इसका मतलब उसका स्लोप √2 माइनस 1, x माइनस x1। x1 क्या है वो भी हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस 1/√2। ठीक है, x माइनस 1 माइनस 1/√2। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, y माइनस 5/4 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये √2 माइनस 1 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, इन टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर ले आते हैं, तो यह है माइनस पाई/4 बच रहा है यहाँ पर, प्लस 1/√2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2, इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, तो ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन क्या, √2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया पाई/4 प्लस 1/√2 प्लस, बोलिए 2 प्लस 1 कितना आ गया, ये 3 माइनस 2√2 अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस 1/√2 प्लस 3/√2। ठीक है, माइनस माइनस 2, दिस इक्वल टू पाई/4 1/√2 3/√2, तो क्या गया 4/√2, दैट इज 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई/4 प्लस 2√2 माइनस 2। ओके, ये यहाँ माइनस पाई/4 था है ना, ये माइनस में रहेगा बस। ठीक है, माइनस पाई/4। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। Find the equation of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 1 into x minus 2 at the points where the curve cuts the x-axis। कीजिए। देखिए कर्व की इक्वेशन क्या दे दी है हमें, y is equal to x cube minus 1 into x minus 2। ठीक है, और बोला हुआ कर्व कट द एक्स एक्सिस, कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है ना, और जब एक्स एक्सिस को कर्व कट कर रहा है तो उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, होगा 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहाँ हम 0 पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या मिल गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 और x इज इक्वल टू कितना 2। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विथ कर्व, x क्या मिल गया हमें 1 और 2, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा उस पर, उस पॉइंट पर जहाँ कट कर रहा है। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे बोलिए, 1 0 एंड 2 0, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन बताना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वन प्लस 3x³ माइनस 6x², 4x³ माइनस 6x² माइनस 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट 10, 10 पे स्लोप निकाल लेते हैं पहले हम। तो क्या करें, x की जगह क्या पुट करना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज -3। ये क्या मिल गया मुझे -3। बोला जो पहला वाला टेंजेंट होगा उसकी स्लोप कितनी है -3। दूसरा देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स एट कितना है वो दूसरा वाला पॉइंट 20, ठीक है। तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2³ माइनस 6x² यानी 2², ठीक है, माइनस 1, 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 माइनस 1 7, तो ये 7 मिल गया हमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी बोलिए y माइनस वाई वन, तो उसके लिए पॉइंट कितना है 10, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसके लिए स्लोप कितना आ गया -3 x माइनस x1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस वाई वन, तो दूसरे के लिए क्या पॉइंट 20, इसके लिए स्लोप कितनी आ रही है 7 x माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई माइनस 14, इधर आके प्लस 14 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ओके। ये आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y is equal to 2x² plus 7 which is parallel to the line 4x minus y plus 3 is equal to 0। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए। देखिए हमें क्या बोला, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन y is equal to 2x² plus 7, y is equal to 2x² plus 7, इस कर्व के ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बताना, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप दे दिया हमें, टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप कैसा होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर इस लाइन के स्लोप की बात करें तो वो हमें कितना मिल रहा है 4, और यही उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट लाइन क्या है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 4x, ओके। वो पॉइंट मान लेते हैं हम क्या x1 y1 है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा वो x1 y1 है। ये किसके इक्वल होगा 4x1 के इक्वल होगा, और इसकी स्लोप हमें दे दी है 4, इसकी जगह हमने रख दिया 4, 4 इज इक्वल टू 4x1 दैट इज x1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वो पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू 2x1² प्लस 7, x1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस 7 दैट इज y1 इज इक्वल टू 9। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया हमें, कितना मिल गया बोलिए 19। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब कितना है बोलिए, दिया ही हुआ है वो उसमें 4x माइनस x1,
y minus 9 is equal to 4x minus 4, that is 4x minus y is equal to, या फिर क्या बोले, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स to the curve 3x square minus y square is equal to 8 which is parallel to the line x plus 3y is equal to 4 कीजिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन बताना है, पहले तो हमें ये दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या दे दी इक्वेशन, कर्व की 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो कितना मिल गया, 6x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 3x अपॉन y। ठीक है, सपोज वो पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1 है, तो उस x1 y1 पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है अभी 3x1 अपॉन y1। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy विथ माइनस साइन। ठीक है, एट x1 y1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y1 अपॉन 3x1 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, और बोला हुआ है कि जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो नॉर्मल इस लाइन के अगर पैरेलल है, इस लाइन की स्लोप क्या है बताइए, -1/3। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मल की स्लोप भी कितनी हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। और ये दे दिया मुझे y1 अपॉन 3x1, ये नॉर्मल की स्लोप है, तो इसको इक्वेट कर देता हूँ, y1 अपॉन 3x1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ ये माइनस का मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आया, 3x1 अपॉन y1। ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट करके विथ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला, -y1 अपॉन 3x1, ये क्या मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो -y1 अपॉन 3x1 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, y1। x1 इज इक्वल टू y1। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस y1 की ये क्या पुट कर देते हैं, x1, तो 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ गया +-2। सो क्योंकि x1 और y1 दोनों कैसे इक्वल हैं, तो x1 इज इक्वल टू +-2 है, तो y1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, बोलिए, 2 2 एंड -2 ये पॉइंट हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब आप बता दीजिए क्या इक्वेशन होगी। तो y माइनस y1, तो y माइनस 2, अगर हम 2 2 पॉइंट लेते हैं तो y माइनस 2, और स्लोप -1/3 है। ठीक है, x माइनस x1, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो गया, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2, दैट इज x प्लस 3y। x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या मिलेगा, देखिए 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2, x प्लस 3y इज इक्वल टू -8। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू -8।
Find the equations of tangents to the curve y is equal to x cube plus 2x plus 6 which is perpendicular to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0 कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो टेंजेंट की जो हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो परपेंडिकुलर क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की स्लोप क्या दे दी हमें, यहाँ से अगर इस लाइन की स्लोप की बात करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, -1/14, ठीक है, -1/14 और हमें मालूम है किसके परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट लाइन, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 14, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। क्या कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट किया इसको, 3x स्क्वायर प्लस 2, सपोज वो पॉइंट क्या है x1 y1 है, 3x1 स्क्वायर प्लस 2 और ये स्लोप हम निकाल चुके हैं कितना है 14, इसको 14 से इक्वेट कर देते हैं, 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसका मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया +-2। अब जो x1 y1 पॉइंट है इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर x की जगह 2 पुट करें तो y1 कितना मिल रहा है, देखिए ये आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 18, तो y1 कितना आ गया 18 आ गया। फॉर x इज इक्वल टू -2, एक्स की क्या पुट कर रहे हैं -2, तो क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8, ठीक है, तो ये आएगा -4 प्लस 6, -2 -4 दैट इज -6, तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया हमें -6, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। क्या क्या मिल जाएंगे बताइए, जब मैंने क्या किया 2 रखा तो 18 मिल रहा था, -2 पे -6 मिल रहा था, 2 18 एंड -2 -6, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, बोलिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 14 x माइनस x1, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एंड दूसरी इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 यानी x प्लस 2, ठीक है। तो कितना आ गया ये 14x माइनस वाई, 14x माइनस वाई, ये मिलेगा कितना -28 प्लस 18, तो -28 प्लस 18 ये कितना आ गया 10, ठीक है। ये 14x और ये माइनस वाई वहाँ शिफ्ट कर दिया तो कितना आ गया -28, ठीक है ना, इधर शिफ्ट करेंगे तो +28, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए y प्लस 6 इज इक्वल टू 14x प्लस 28, दिस इज 14x माइनस वाई, 14x माइनस वाई इज इक्वल टू -22, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, ओके। Find the equations of the tangent drawn to the curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8 is equal to 0 from the point 1 2 कीजिए।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 2। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज ये वो कर्व है और ये हमें क्या बताना है, इसके टेंजेंट की इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो हमें कहीं ये पॉइंट दिया हुआ है, बाहर कोई पॉइंट है जिससे होकर ये टेंजेंट पास हो रहा है, ये पॉइंट दिया 1 2। तो इस पॉइंट 1 2 से पास होने वाले जितने भी टेंजेंट्स होंगे उनकी इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये हमें कहीं से दिया नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, x1 y1 है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर x1 y1 है तो वो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम x1 y1 पुट कर देते हैं इसमें, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करें, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको, ये जो टेंजेंट है इसका क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। देखिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस 6x माइनस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, 3x अपॉन y माइनस 2। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 3x1 अपॉन y1 माइनस 2, ये हमें स्लोप मिल गया। अब आप देखिए ये जो लाइन है इस पॉइंट 1 2 से होके पास हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट 1 2 इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें पहले हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो y माइनस वाई वन। तो देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, स्लोप क्या दे दिया, 3x1 अपॉन y1 माइनस 2 x माइनस x1। अब ये जो टेंजेंट है इट पासेस थ्रू, क्या दिया हुआ है, 1 2। ये 1 2 पॉइंट्स होके पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम y की जगह 2 और x की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू 3x1 अपॉन y1 माइनस 2। ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 माइनस वाई वन है, ये y1 माइनस 2 है, तो मैं इधर लाता हूँ माइनस साइन के साथ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 माइनस वाई वन हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 माइनस विथ माइनस साइन 2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 3x1 और 1 माइनस x1 ओके। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया -4। ठीक है, माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस 4y1 इज इक्वल टू 3x1 माइनस 3x1 स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। हमें करना है कि हमें तो x1 y1 फाइंड करना है। तो आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पर ये y1 स्क्वायर है, ये माइनस y1 स्क्वायर है, माइनस 4y1 है प्लस 4y1 है। तो y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे अगर हम इनको ऐड कर दें तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इनको ऐड कर देते हैं। तो माइनस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y1 माइनस 4y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x1 क्यूब, और यहाँ पर देखिए कितना है, 3x1 क्यूब। तो कितना आ गया ये, x1 क्यूब होगा ना ये, दैट इज x1, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x1 स्क्वायर है, क्यूब वाला टर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो कितना आ गया, -2x1 क्यूब, -2x1 क्यूब। ठीक है, ये मिल गया हमें।
यहाँ पर तो और कोई टर्म है ही नहीं x1 वाला, तो -2x1 क्यूब, और यहाँ से क्या मिल रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 3x1 स्क्वायर -3x1, ठीक है। 8 - 4 कितना आ गया, ये +4 इज इक्वल टू 0। अब ये x1 में क्या मिल गई हमें, क्वाड्रेटिक मिल गई। एक बार इसको जरा चेक कीजिए, -2 - y1 स्क्वायर, यहाँ से हमने ये लिया था 6x1 3x1। ये देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया 2y dy/dx, ठीक है ना, और फिर कितना 2x क्यूब था, तो ये क्या होगा 6x स्क्वायर होगा, दिस शुड बी 6x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया dy/dx, ये आपने कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर, तो ये 3x1 स्क्वायर होगा, ओके। दिस इज 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3x1 स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x1 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x1 क्यूब, ये 3x1 क्यूब हो जाएगा, ओके। ये आ गया 3x1 क्यूब, तो कितना आ गया, ये इस तरफ ट्रांसफर किया तो 3x1 क्यूब, ये 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, बाकी तो सेम है। अब जब ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ 3x1 क्यूब वाले टर्म y वाले तो कैंसिल हो गए, ये 3x1 क्यूब है और ये -2x1 क्यूब है, तो कितना आ जाएगा x1 ना, यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा x1 क्यूब, फिर -3x1 स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक। अब आप देखिए अगर इसमें x की अगर -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ कितना आ जाएगा -3, तो ये अगर -4 +4 सेटिस्फाई कर रहा है ये, अगर x की अगर -1 पुट कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रूट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो एक रूट तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी के दो रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 है तो x +1, या तो x -1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए x, यह है x1 इज इक्वल टू -1, तो x1 +1, x1 +1, इसको मैं 3 टाइम लिख रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू -1 है, तो x1 +1 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, उसको 3 टाइम लिखा, और ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है हमें। तो ये x1 क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर से, तो क्या हो गया, ये x1 क्यूब हो गया, हो गया। इस x1 का 1 से मल्टीप्लाई किया x1 स्क्वायर का, तो कितना आ रहा है x1 स्क्वायर, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए -3x1 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए -4x1 स्क्वायर, ये -4x1 होना चाहिए, क्योंकि -4x1 और x1 तो -4x1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ से ये x1 स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा -3x1 स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x1, लेकिन यहाँ पर x1 वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कर दिया हमने +4x1, तो ये बैलेंस हो गया -4x1 +4x1, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई को क्या हो गया 4 इज इक्वल टू क्या 0। अब इसमें से क्या x1 +1 ये हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी -4x1 +4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, x1 +1 इंटू x1 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गया, यहाँ से मिल गया x1 इज इक्वल टू -1 एंड x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू -1, ये वो दो पॉइंट मिल गए। अब x1 y1 x1 मिल गया हमें क्या -1 और 2, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से y1 निकाल सकते हैं, इक्वेशन वन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, तो x1 y1 पॉइंट मिल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता पाएंगे हम, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम x1 इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, -1, और x इज इक्वल टू -1, जब -1 पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है, y1 स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ -1 पुट किया तो कितना आ गया, ये +2 -4y1 +8 इज इक्वल टू 0, दैट इज y1 स्क्वायर -4y1 +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ से अगर डिस्क्रीमेंट चेक करें इसका अगर डिस्क्रीमेंट चेक करते तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, 40 आ रहा है, -40, और ये आ रहा है +16, तो ये नेगेटिव आ रहा है, दिस इज लेस देन 0। तो ये कैसे होगा, इमेजिनरी होगा। इसका मतलब y1 कैसा मिल रहा है मुझे, y1 इमेजिनरी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू -1 ये कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू कितना, 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब देखते हैं जरा क्या मिलता है। x इज इक्वल टू 2 रखा तो y1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब कितना होगा, 8, 8 2 जा 16, -4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, y1 स्क्वायर -4y1 इज इक्वल टू 8 या -8 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर -4ac कितना हो जाएगा, 16, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉसिबल है रूट्स, पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करें, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखिए y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b दैट इज 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, 16 -4ac 32, ठीक है, अपॉन 2a, किसके इक्वल आ गया, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32 कितना हो गया, 48, 4√3 अपॉन कितना, 2। ओके, 2 कॉमन ले लेंगे तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2√3, तो ये मिल गया मुझे y1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो ये y1 आ गया और x1 इज इक्वल टू कितना है, 2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 2, 2 पर मुझे ये मिल रहा है। अब इक्वेशन बता देते हैं हम, बता देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलिए क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1, देखिए y1 की जगह क्या है, ये ले लेते हैं हम, 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। ठीक है ना, अब देखिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, वो नहीं निकाला था हमने, तो x माइनस x1, तो क्या आ गया, ये x माइनस x1, और x1 की जगह क्या है, 2। ओके, अब इसका हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, वो पॉइंट क्या था, बोलिए क्या आया था वहां पर, 3x1 स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे ना वो आप, वहां से जो हमने निकाला था वहां पर स्लोप कितना आ रहा था, 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 क्या आ रहा था। ठीक है, तो जो भी कोई स्लोप आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा m, और दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो दूसरी इक्वेशन निकालेंगे y माइनस 2, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -2√3, ऐसा होगा, और जो उसकी स्लोप है और ये x माइनस 2, तो ये आंसर हो जाएंगे, है ना, आप वहां से स्लोप निकाल लेंगे। क्या था वो, 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2, ये था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले केस में कितना आ जाएगा, 3x1, x1 कितना है, 2 है, तो 3 इंटू कितना आ गया, ये 4, और y1 इस केस में कितना आ रहा था, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 -2, तो इस केस में स्लोप कितनी आ जाएगी, बोलिए, 4 3 जा ये 12 हो गया, 12 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3, तो ये आ गया 6 अपॉन √3, तो 6 अपॉन √3 का मतलब कितना आ गया, 2√3। इस केस में स्लोप कितनी आ रही है, 2√3। इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको m2 बोल देता हूँ, तो ये m1 मिल गया आपके। ठीक है ना, m2 कितना आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर यानी 3 इंटू 4, और इस केस में y1 क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 2√3। ठीक है, -2, 12 अपॉन -2√3, दैट इज 6 अपॉन √3 विथ माइनस साइन, यानी -2√3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलिए, 2√3, और m2 कितना आ गया, -2√3, तो ये आंसर हो जाएंगे इसके। चलिए नेक्स्ट इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है,
हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, ये ध्यान रखिएगा आप। ये हमारा क्या है, टेंजेंट, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये बोला हुआ कि ये जो नॉर्मल है किस पॉइंट्स के पास हो रहा है, 1 2 पॉइंट्स के पास हो रहा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले लेते हैं x1 y1। ओके, तो देखिए क्या दी थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, x अपॉन 2, ठीक है, कितना आ गया ये, x बाई 2 dy बाई डी एक्स। अब देखिए हमें क्या बताना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है तो हम नॉर्मल का स्लोप निकाल लें। तो dx अपॉन dy, dx अपॉन dy विथ माइनस साइन, तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स विथ माइनस साइन। ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब स्लोप, इसकी इक्वेशन बताएं अगर नॉर्मल की तो क्या हो जाएगी, बोलिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, 2 बाय x1, ठीक है ना, किस पॉइंट के ऊपर, x1 y1 पॉइंट के ऊपर बात कर ले रहे हैं, तो ये x1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन x1 x माइनस x1। तो ये क्या मिल गया हमें, स्लोप ऑफ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो ये बोला हुआ कि ये 1 2 पॉइंट्स के पास हो रही है नॉर्मल, ये नॉर्मल 1 2 पॉइंट्स के पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रख दीजिए 2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x1, 1 माइनस x1। ओके, कितना आ जाएगा, 2x1 माइनस x1 y1 माइनस 2 प्लस 2x1। ये 2x1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x1 y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, x1 y1 इज इक्वल टू 2। एक और इक्वेशन मिलना चाहिए अगर मुझे x1 y1 निकालना है, तो कैसे मिलेगी, क्योंकि वो x1 y1 पॉइंट उस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y1। यहाँ से हम क्या करें, y1 की वैल्यू रख देते हैं कितना, 2 अपॉन x1, तो यह आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y1 की जगह 2 अपॉन x1, तो ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, x1 इज इक्वल टू 2 मिल गया, और x1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, इक्वेशन 1 से। तो x1 2 और y1 कितना मिल गया, 1, तो हमें वो पॉइंट मिल गए। तो हमें क्या बताना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले हम यहाँ पर क्या बता दें, यहाँ पर स्लोप निकाल दीजिए उसकी। जो स्लोप है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट 2 1, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन, और x1 कितना था, 2, इसका मतलब -1 स्लोप आ गई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप कितना है, -1, x माइनस x1 यानी 2, तो कितना आ गया ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +3, ठीक है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस ऑफ स्लोप -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1 where x not equal to 1 कीजिए। देखिए क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस ऑफ स्लोप -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 upon x minus 1, ठीक है ना, इस कर्व के ऊपर वो टेंजेंट है। तो पहले तो हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स ले लेते हैं हम x1 y1 एट x1 y1, ये टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी हमें, तो वो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन x1 -1 होल स्क्वायर।
ठीक है। और ये हमें गिवन है कितना, -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x1 -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे तो x -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1, दैट इज x1 इज इक्वल टू +1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 और 1 2, x1 इज इक्वल टू 2, और अगर -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 2 और 0 मिल गए हमें। अब जो x1 और y1 पॉइंट है उस कर्व के ऊपर भी लाई करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 -1। ठीक है, अब x1 इज इक्वल टू 2 फॉर x1 इज इक्वल टू 2, जब x1 की जगह 2 पुट करते हैं तो y1 कितना मिल जा रहा है मुझे, बोलिए 1 फॉर x1 इज इक्वल टू 0, x1 की जगह आप 0 पुट करते हैं तो y1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, 2 1 एंड 0 -1, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मिल गए। ठीक है, बस अब आप आराम से इक्वेशन बता देंगे। बोलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन, पहले वाले पॉइंट के लिए देख लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप तो क्या है, -1 है, दी हुई है स्लोप। ठीक है, -1 x माइनस x1 एंड दूसरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y माइनस वाई वन यानी y प्लस वन इज इक्वल टू -1 x माइनस 0। तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, x प्लस वाई 2 प्लस 1 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आंसर होंगे हमारे। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई where x lies between -2 pi to 2 pi that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0 कीजिए। देखिए क्या बोला, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, कर्व क्या दे दिया, y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, और बोल रहा है x माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से तो हम एक उसकी स्लोप तो दे दी है, कितना हो जाएगा बोलिए, -1/2, तो स्लोप किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है टेंजेंट की। अब ये मान लेते हैं हम, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या ले लिया हमने, x1 y1, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कर्व क्या दिया था हमें, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये वो कर्व दिया हुआ है। तो पहले इसकी हम क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें उस टेंजेंट की, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ये x1 y1 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x1 प्लस y1 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया, -1/2, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, -1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x1 प्लस y1 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स x1 y1, यही तो गिवन है -1/2, तो इसकी जगह भी रख दे रहे हैं हम -1/2। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो ये 1/2 होगा, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, ये मिल गया हमें। ओके,
अब क्योंकि वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1। अब यहां पर देखिए साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1 है और हमें बोला हुआ कि x माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में अगर आप बात करें तो साइन का कर्व अगर आपको ध्यान हो तो देखिए कुछ ऐसा बनता है। इधर देख लेते हैं हम। जो साइन का कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है ना, ये टू पाई तक गया हुआ है। इधर इधर क्या आएगा, ये माइनस टू पाई तक। तो वन कब मिल रहा है हमें, एक तो वन इस पॉइंट पे मिल रहा है दैट इज पाई बाय टू पर, और एक वन कहाँ मिल रहा है, माइनस थ्री पाई बाय टू पर। ठीक है, तो ये वन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू वन, यानी एंगल क्या होगा, पाई बाय टू पर। या तो एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू पाई बाय टू होगा, या फिर क्या होगा, एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाय टू। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बोला हुआ कि x माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में लाया करना चाहिए। ओके, अब यहाँ से अगर मुझे x1 y1 मिल गया है तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x1 y1 को। ठीक है, तो पहले वाले केस में जब x1 प्लस y1 की वैल्यू पाई बाय टू जब यहाँ रखेंगे हम, तो y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए। इसकी जगह क्या रख दिया हमने, पाई बाय टू। तो कॉस ऑफ पाई बाय टू कितना होता है, कॉस टाइम टी जीरो। तो उस केस में क्या मिल गया, कॉस पाई बाय टू, ये मिल गया मुझे जीरो। एंड सेकेंड केस में यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थ्री पाई बाई टू। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थ्री पाई बाई टू। कॉस का ग्राफ आपको अच्छे से याद है, कुछ इस तरह से बनेगा ये। और कॉस थ्री पाई बाई टू कितना मिलेगा, जीरो। तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये भी जीरो के इक्वल आ गया। यानी y1 दोनों केसेस में क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो पॉइंट्स क्या मिल गया हमें, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। बोलिए x1, अच्छा देखिए जब यहाँ पर क्या y1 क्या आ गया, जीरो आ गया ना। जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे आप, यहाँ पर y1 के जीरो पुट करेंगे तो x1 क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू, और यहाँ से x1 क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई टू। मतलब इस केस में x1 कितना आ जाएगा, बोलिए। जब आपने y1 वन इज इक्वल टू जीरो पुट किया पहले वाले केस में, तो यहाँ से y1 कितना मिल गया, सॉरी y1 जीरो था तो x1 कितना आ गया, बोलिए, पाई बाई टू। और ये दूसरे वाले केस में यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाई टू मिलेगा, माइनस थ्री पाई बाई टू। ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई टू। बस हमें दो पॉइंट मिल गए। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या क्या आ गया, बोलिए, पाई बाई टू, कॉमा जीरो, एंड माइनस थ्री पाई बाई टू, कॉमा जीरो। ये मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप आराम से इक्वेशन बता देंगे। बोलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस पाई वाई माइनस वाई वन होगा ना, y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले वाले केस में स्लोप क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए हमने निकाला, वो स्लोप तो दिया ही हुआ है माइनस वन बाई टू, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना आ गया, माइनस वन बाई टू, और फिर x माइनस पाई बाई टू। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। एंड दूसरी इक्वेशन क्या होगी, बोलिए, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स प्लस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टू वाई इधर x आ जाएगा, टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, बल्कि टू इधर ट्रांसफर कर दिया ना अपन ने, तो कितना आ गया ये, थ्री पाई बाई टू। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू और x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाई टू। चलिए वन मोर क्वेश्चन। The curve y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p minus 2, 0 and cut the y-axis at the point q where its gradient is 3. Find the equation of the curve completely. बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि सपोज ये वो कर्व है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे।
ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस है और इसको ये कट करता हुआ जा रहा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है। क्या बोल रहा है ये, इस टचेस द एक्स एक्सिस एट p -2 0, ये वो p पॉइंट हो गया, -2 0 इस पे टच करता हुआ जा रहा है और ये q पॉइंट है। ठीक है ना, y एक्सिस को q पॉइंट पर कट कर रहा है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे q के, आप सोच के बताइए, क्योंकि ये ऑन y एक्सिस क्या होगा, x0 होगा, x0 होगा और मुझे इक्वेशन क्या दे दी है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। यहाँ में एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली, ठीक है ना। ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इस x इज इक्वल टू 0 को यहाँ पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। इसका मतलब जो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 5, तो ये आ गया 0 5। ठीक है, अब आप देखिए जो x एक्सिस है यही तो इसका टेंजेंट हो जाएगा, ये टच करता हुआ जा रहा है, ये कर्व एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर -2 0 पे क्या है, टेंजेंट है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जरा, बोलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, मिल गया। डी वाई बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पर, -2 0 पर, टेंजेंट की बात कर रहे हैं, -2 0, और क्योंकि वो खुद एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हम इसका स्लोप की बात करें इस टेंजेंट की, तो बताइए कितना आ जाएगा, -2 0, तो यहाँ पर -2 0 पुट कर देते हैं हम, तो -2², 4 4 3 जा 12, दिस इज 12a, और ये -2 तो कितना आएगा, -4b प्लस c, और ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12a -4b प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। एक चीज तो यहाँ से मिल गई एक इक्वेशन। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है -2 0 इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नाउ जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पुट कर देते हैं, कितना है -2 0, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -2, तो -2 का क्यूब कितना हो गया, -8, -8a 4b प्लस 4b और फिर -2c प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 8a -8a प्लस 4b -2c इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें। अब क्योंकि 3 वेरिएबल हैं ए बी सी जो हमें फाइंड करना है, तो एटलीस्ट एक इक्वेशन और बनना चाहिए, तो वो कहाँ से बनेगी, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि जो कर्व है वो कहाँ बोल रहा है, कट वाई एक्सिस एट द पॉइंट क्यू वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। जो इस कर्व का ग्रेडियंट दे दिया वो हमें 3 दे दिया, मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसका स्लोप मुझे क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। ठीक है, जब इसका स्लोप 3 दे दिया है तो यहाँ से हम क्या करें, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लें जो कि मुझे 3 दिया हुआ है। तो इस कर्व को हमने डिफ्रेंशिएट करा हुआ था अभी, देखिए ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 0 5, ये हमें दिया हुआ है कितना, 3, ये 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर 0 5 पुट कर दीजिए, तो x की अगर 0 रखते हैं हम तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा c, तो c इज इक्वल टू 3 आ गए यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2, c इज इक्वल टू क्या रखते थे हम, 3 पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 12a -4b, और c की जगह आपने क्या रखा, 3, राइट साइड में लेगा तो किसके इक्वल हो गया, ये -3। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -8a प्लस 4b, ओके, सी की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, तो कितना हो गया, -6
उधर गया तो +6 दैट इज 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 4, ये इक्वेशन हो गई 5। अब 4 और 5 को ऐड कर दे तो b कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। तो देखिए ये ऐड किया तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, 4a इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, -1/2। a मिल गया -1/2। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, a की जगह क्या रख रहे हैं, -1/2। तो देखिए जब -1/2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/4। तो b इज इक्वल टू -3/4। ये b मिल गया हमें। ओके, पूछा क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंप्लीटली। सो इक्वेशन ऑफ द कर्व, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू -1/2 है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 एक्स क्यूब। ठीक है ना, प्लस बी एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू -3/4 है तो -3/4 एक्स स्क्वायर। सी की जगह कितना मिल गया हमें, सी की वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा ये, 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 एक्स क्यूब -3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही।